यही बचाते हैं, सबको बचाते हैं। एक बार बृकासुर नाम का एक असुर था, उसने सोचा कोई ऐसा देवता मिले जो जल्दी प्रसन्न हो जाए, हमारी कामना की पूर्ति कर दे। देवर्षि नारद जी मिल गए। नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी एक ऐसे महात्मा है जिनको कोई द्रोह नहीं करता। त्रिभुवन में कंस भी एकांत में बैठाकर सलाह लेता है, हिरण्यकश्यप भी उठकर आदर करता, कोई भी हो त्रिभुवन में देवर्षि नारद जी से कोई जिसको मिलेंगे बिल्कुल पक्की सलाह बताएंगे। कंस ने स्वागत किया, बैठाला और कुशल मंगल। हाँ प्रभु, पूरा प्रजा राज्य सब कुशल मंगल है। अभी अभी की बात है, वसुदेव जी आए थे लड़के को लेकर, हमने वापस कर दिया कि हमें तो 8वां से भय है। नहीं नहीं, गड़बड़ है। कमल उठाया, कहा देखो यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, आया ना 8वां? पहला आया ना, ये दूसरे शुरू किया, हर 8वां हो सकता है। उनको लगा कि नारद जी जैसा कृपालु कौन हो सकता है, और नारद जी को लगा ऐसे ही दया करेगा तो भगवान के अवतार में देरी हो जाएगी, क्योंकि 8वें में आना है, और जब तक ये दया करेगा तब तक भगवान विकल नहीं होंगे, इसको क्रूर होना चाहिए, क्योंकि भगवान का अवतार शीघ्र हो। हर कमल की पंखुड़ी को 8वीं बता दिया, हर बेटे को 8वां बता दिया, तुरंत बुलवाया। नारद जी एक ऐसे महात्मा है जिनको सबको ही आदर करता है। बृकासुर ने देखा, साष्टांग दंडवत हुआ, नारायण नारायण। महाराज कोई ऐसा भगवान बताओ जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए। बोले तो शास्त्रों में प्रसिद्ध है, आशुतोष देवाधिदेव महादेव, उनके आशुतोष वो ऐसे देवता है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और कोई सेव संतरा की जरूरत नहीं भाई। देवाधिदेव महादेव देख लो, कोई देवता ऐसा भोग नहीं पाएगा, त्रिभुवन में कोई देवता नहीं ऐसा भोग पाएगा जैसा देवाधिदेव भगवान शिव एक चुल्लू जल में प्रसन्न। ऐसे ऐसे कृपालु है कि जो कोई सृष्टि में ना स्वीकार करे वो स्वीकार करने के लिए तैयार, उतने में प्रसन्न हो जाते हैं। बोले आशुतोष देवाधिदेव महादेव हैं। और वो सोचा कि मंत्र और ये आराधना हमसे तो बनेगी नहीं, आसुरी प्रवृत्ति है, तो अग्नि को प्रकाशित करके अपने शरीर का मांस नोच नोच करके स्वाहा, भगवान शिव का मंत्र जपता तो स्वाहा। भगवान शिव बड़े कृपालु, बेकार को ऐसे हम तो एक चुल्लू जल में प्रसन्न हो जाते हैं, इतनी भगवान शिव प्रसन्न हो गए। कर्ता को जाने नहीं हम ये बता रहे। भगवान शिव ने कहा काहे को तुम इतना कष्ट सह रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? तो माता जी के सहित प्रकट हुए थे। माता जी त्रिपुर सुंदरी, असुर है ना, राक्षस, तो इसकी बुद्धि तो राक्षसी रहेगी। भगवान शिव की तरफ देखा, माता जी की तरफ देखा, उसने कहा प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं भस्म हो जाए। भगवान शिव बिना विचार किए बोले तथास्तु, ऐसा ही हो। जे भी ऐसा कहा तो उसने सोचा परीक्षा के लिए भगवान शिव के ऊपर हाथ रख के देखे ना, इन्हीं का वरदान इन्हीं को। भगवान शिव के ऊपर ऐसे जो हाथ कर भगवान भागे, क्योंकि जानते थे कि सत्य है, रख देगा भस्म हो जाएगा। शरीर तो भाई भगवान ने ही आदेश और वो वर दिया है, उन्हीं के बल से भागे, वो भी पीछे भागे। माता जी खड़े लीला देख रहे हैं। भगवान शिव जब पीछे देखे तो दौड़ के पीछा बस हाथ ही रखने का। भगवान ने कहा कहां तक भागेंगे? तो कर्ता को याद किया। कर्ता कौन है? हरि। हरि को याद किया, जो ही याद किया तो आ गए ब्रह्मचारी के रूप में। और भगवान शंकर से इशारा किया, चैन की सांस लो, अभी इसका हिसाब करते हैं। नजदीक गए, बोले प्रणाम बृकासुर जी। इतना प्यार से विश्व में कोई नहीं बोला था। तो असुर प्रणाम बृकासुर, अमृतमय वचन, ऐसा आकर्षण और ऐसे कमल नयन और ऐसी चितवन को खड़ा हो गया। बोले बृकासुर जी यदि आपको मेरे सहयोग की आवश्यकता हो तो सहयोग से बड़े बड़े काम बन जाते हैं, आप क्यों भाग रहे हो इनके पीछे? बोले इनके ऊपर हाथ रखने, तो तुम्हारे हाथ में कुछ है क्या रखना चाहते हो? बोले वरदान दिया है शिव जी ने कि जिसके ऊपर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। अरे बोले अभी तुम्हें विश्वास है? दक्ष ने साप दे दिया था, इनके पास कोई ताकत नहीं रह गई। तुम हाथ रख के अपने ऊपर देखो, अगर झूठा निकलेगा ना तो दोनों मिलकर के। हाँ ये बात तो पक्की है। एक सेकंड में हिसाब कर, हरि है हरि, एक सेकंड उसको यह समझ में ले जाए कि अगर हाथ रखा सच्ची हुआ तो कौन बताएगा आखिर को। जो ही ऐसे किया तो क्षण में भस्म हो गया, राख हो गया। भगवान शंकर ने बोले प्रभु थोड़ा सोच समझ के वरदान दिया करो, तुम तो ऑर्डर डाली हो, अपनी भी सुरक्षा नहीं देखते। समीप में बैठे हैं अर्जुन जी के भगवान श्री कृष्ण। एक ब्राह्मण आता है और श्री भगवान के सामने वो कहता है प्रभु प्रभु अभी अभी मेरा पुत्र प्रकट हुआ और पधार गया। द्वारिकापुरी की बात है।